अस्सलाम वालेकुम गाइस। अच्छा, आज हम क्या करेंगे कि लास्ट हमने अपना काम किया था यहाँ तक, जिसके अंदर हम अपने प्लेयर को जो है वो रन कर पा रहे थे और एक ब्यूटीफुल से हमारे टेरेन बना हुआ था, एनवायरनमेंट बनी हुई थी। अब हमने क्या करना है कि हमारे सामने जो हमें नज़र आ रहा है ये स्काई बॉक्स, ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ब्लू है, नेचुरल स्काई बॉक्स है। आज हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, हम जाएंगे एसेट स्टोर पे और एसेट स्टोर पे जाके हम यहाँ पर लिखेंगे स्काई बॉक्स। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको सर्च करके भी बता देता हूँ, स्काई बॉक्स, ठीक है। लास्ट टाइम आपको मैंने सर्च करने का तरीका बताया था। यहाँ से आपने प्राइस जो है वो फ्री कर देनी है। फ्री करने के बाद आपके सामने जितने भी एसेट्स नजर आएंगे वो सारे के सारे आपको फ्री नजर आएंगे, ठीक है। तो मैंने पहले वाला चूज़ किया, आज स्काई, 10 स्काई, स्काई सेट, और इसको मैंने ओपन कर लिया। ये ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पर ओपन है, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से इसको मैं डाउनलोड कर लूँगा। अगर आपके पास यहाँ पर अभी मैंने डाउनलोड किया हुआ है तो इस वजह से मेरे पास ओपन एंड यूनिटी आ रहा है। आपके पास डाउनलोड या ऐड टू माई एसेट का ऑप्शन आ रहा होगा, आपने उसको फॉलो करना है और उसके बाद क्या है कि आपने ओपन एंड यूनिटी कर देना है, ठीक है। जब आप ओपन एंड यूनिटी करेंगे आपके पास ये वाली विंडो ओपन होगी। अगर आपके पास इन केस यहाँ पर प्रोसेसिंग लिखा हुआ आ रहा है या आपके पास ये वाला एसेट नहीं शो हो रहा, तो आपने क्या करना है, सिंपली अगेन यहाँ पर जाना है और यहाँ ओपन एंड यूनिटी क्लिक कर देना है। जिसके बाद डेफिनेटली अगर आपका इंटरनेट स्लो ना हुआ तो यहाँ पर सेकंड टाइम ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अगर नहीं आती तो आपने प्रोसेस रिपीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा होगा, आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड के बाद आपके पास इंपोर्ट का ये वाला ऑप्शन आएगा, आपने यहाँ पर इंपोर्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये वाला एसेट इस तरीके से हम इंपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आपके पास मल्टीपल पैकेजेस आएंगे और यहाँ पर ग्रीन ग्रीन टेक्स्ट लगी होंगी, आपने क्या करना है, यहाँ पर इनको ओके कर देना है। मेरे पास इस वजह से नहीं आ रही थी क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको इंपोर्ट किया हुआ है, ठीक है। तो चलो ऐसा करते हैं, आप स्काई बॉक्स चेंज करके देखते हैं। सबसे पहले विंडो हम अपनी यहीं ओपन रहने देते हैं और हम चले जाते हैं विंडोज़, रेंडरिंग एंड लाइटिंग, ठीक है। हम लाइटिंग के साथ काम करने जा रहे हैं तो हमारे पास एक ये लाइटिंग की जो है वो विंडो ओपन हो चुकी है। हम क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंट के अंदर जाएंगे। इन्वायरमेंट के अंदर जाने के बाद यहाँ पर हमारा स्काई बॉक्स मटेरियल लगा हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर इसके सामने एक छोटा सा ऑप्शन आ रहा है जिसको हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा कि हम यहाँ पर कोई भी स्काई बॉक्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रॉल करके मैं देखता हूँ, अगर यहाँ पर मुझे कोई स्काई नज़र आ जाए, यहाँ पर देखिए मुझे स्काई नज़र आ रहा है, सनी टू स्काई। इसको मैं एक्सटेंड करके देखता हूँ ताकि अच्छे तरीके से नज़र आ सके हमें चीज़ें। तो डिफ़ॉल्ट स्काई बॉक्स हमारे पास ये वाला है और हमारे पास जो डिफरेंट स्काई आए हैं, मैं बल्कि ऊपर फ़िल्टर लगा देता हूँ, स्काई लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैंने जब स्काई लिखा तो मेरे पास मल्टीपल स्काईज़ यहाँ पर आ चुकी हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इस स्काई को चूज़ करता हूँ जिसमें मुझे क्लाउड्स भी नज़र आ रहे हैं, थोड़ी सनलाइट भी नज़र आ रही है, तो क्या होगा, मेरी इन्वायरमेंट उसी हिसाब से उसकी लाइटिंग भी चेंज हो गई है। मुझे यहाँ पर सामने जो है जो आपके स्काई के ऊपर क्लाउड्स हैं वो भी नज़र आना शुरू हो गए हैं, ठीक है। इसको मैं रन करके देखता हूँ, इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, अगेन ओपन कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये रन हो गया हमारा प्लेटफॉर्म। अच्छा, आसमान में देखें, पहले हमारा बिल्कुल ब्लू स्काई था और अभी जो है हमारे पास ऊपर क्लाउडी स्काई आ चुका है, ठीक है। और हमारी जो एनवायरनमेंट है वो भी ब्राइट हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपने अपने जो है स्काई जो है चेंज करना चाह रहे हैं तो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एक दो स्काई आपको मैं और लगा के दिखा सकता हूँ क्योंकि हमारे पास जो पैकेज है उसके अंदर ऑलमोस्ट 10 स्काई बॉक्सेज हैं। तो हमने क्या करना है कि डिफरेंट स्काई जो है हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ पर गए थे हम, लाइटिंग में गए थे, अगेन लाइटिंग में, ओके, एनवायरनमेंट एंड देन यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फिर अगेन मैं लिख लेता हूँ स्काई ताकि आसानी के लिए मुझे नज़र आना शुरू हो जाए। एक ये स्काई बिल्कुल सिंपल ब्लू सा, मतलब अगर आपने कोई ऐसी गेम बनानी है जिसके अंदर आपने लाइट थीम देना है तो आप ये वाला स्काई बॉक्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे स्काई बॉक्स चेंज हो रहा है वैसे वैसे इसकी लाइटिंग भी चेंज हो रही है, रिफ्लेक्ट कर रहा है स्काई बॉक्स, ठीक है। ये नाइट वाला सीन है थोड़ा सा, ठीक है। अगर आपने मतलब कोई इस किस्म की भी गेम बनानी है जिसमें आपको थोड़ा सा डे और नाइट के दरमियान का सीन चाहिए तो आप ये वाला स्काई बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप डेजर्ट में हैं तो आपने अगर कोई स्काई बॉक्स डेजर्ट के हिसाब से, जिस तरह मतलब ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, इस किस्म का आपने स्काई बॉक्स यूज़ करना है, आप ये कर लें। और इसके अलावा आपके पास ये एक स्काई बॉक्स, आई थिंक स्पेस टाइप का ये स्काई बॉक्स है, इसको चेक कर सकते हैं। और एक ही आपके पास बिल्कुल क्लाउडी सा स्काई बॉक्स आ गया और एक ही आपका ऑलमोस्ट नाइट सीन बन रहा है, ठीक है। नाइट सीन वाला जो है उसको चेक करते हैं और देखने में कैसा लग रहा है, उम्मीद है वो काफ़ी अच्छा लगेगा। और इसको देखते हैं, वाह, ठीक है, ये काफ़ी अच्छा जो है मुझे लग रहा है। और आसमान पे जो है चांद की रोशनी भी है और क्लाउड्स भी हैं, नाइट सीन है और आपको पीछे एनवायरनमेंट भी जो है वो हल्की हल्की डार्क नज़र आ रही होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने जो है
स्काई जो है चेंज कर सकते हैं। ये यहाँ पर मैंने अपना थोड़ा सा टेरेंट हाइट भी लेके गया था ताकि मैं ऊपर से खड़े होकर चीज़ों को देख सकूँ। तो इसका तरीका मैंने आपको बताया हुआ है किस तरीके से आपने हाइट पे लेके जाना है, वो आप उम्मीदें कर लोगे। ठीक है, ये आपका हो गया स्काई बॉक्स चेंज करने वाला ऑप्शन। और इसके बाद स्काई बॉक्स यही रहने देते हैं। इसके बाद आपको मैं सिखाता हूँ कि आपने MP3 म्यूज़िक या कोई भी गेम के बैकग्राउंड के ऊपर म्यूज़िक आपने कौन सा लगाना है, किस तरीके से लगाना है। ठीक है, तो म्यूज़िक के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें कोई भी एक MP3 म्यूज़िक जो है वो डाउनलोड कर लेना है जिसकी एक्सटेंशन होनी चाहिए MP3। ठीक है, तो वो डाउनलोड करने के बाद हमने क्या करना है कि अपने यहाँ पर एसेट विंडो में आएंगे, यहाँ पर आके इंपोर्ट न्यू एसेट, क्योंकि म्यूज़िक हमारा जो है वो एक एसेट ही है। तो इस तरीके से हम इसको कोई भी जो है म्यूज़िक जो है वो डाउनलोड करके इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ कोई भी MP3 फाइल। आई थिंक ये वाली MP3 फाइल टेगर्ड मर्ड। हाँ ठीक है, इसकी MP3 एक्सटेंशन है। इसको मैंने डबल क्लिक किया और ये फाइल मेरे पास यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि आप जो है फ़ोल्डर बना लें। मैंने म्यूज़िक के नाम का एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है, अगर नहीं बनाना आता तो ये देख लो आप लोग, क्रिएट, मैंने राइट क्लिक किया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ इस विंडो पे या यहाँ कहीं पर भी मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, क्रिएट और फोल्डर। ठीक है, फोल्डर का नाम आप साउंड्स या म्यूज़िक मैंने ऑलरेडी रखा हुआ है तो इस वजह से मैं नहीं रख रहा नाम। तो यहाँ से मैंने क्या किया, ड्रैग एंड ड्रॉप साउंड्स के अंदर कर दिया। ठीक है, अब आप जिसको भी प्रोजेक्ट हैंड ओवर करोगे नेक्स्ट टाइम, जो डेवलपर पर्सन होगा उसको पता होगा कि आपका म्यूज़िक या आपके साउंड्स कहाँ पर पड़ेंगे, वो इस फोल्डर के अंदर आ जाएगा खुद ही। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, एक और नेमिंग कन्वेंशन यूज़ करनी है कि जब आप म्यूज़िक लगा रहे हो तो आपके लिए आपने सबसे पहले उसके लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ठीक है, मतलब आप वैसे भी लगा सकते हो। मैं अगर ये म्यूज़िक उठा के कहीं पर भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँ, ये उठा के मैं इसके ऊपर ड्रैग कर दूँ, इसके ऊपर कर दूँ, किसी के ऊपर कर दूँ, ये हो जाएगा। ठीक है, लग जाएगा म्यूज़िक, लेकिन ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो हमने क्या करना है कि उसके लिए अलग से एक गेम ऑब्जेक्ट बनाना है। क्रिएट एम्प्टी करेंगे, ऑलरेडी मैंने यहाँ पर बनाया हुआ बैकग्राउंड म्यूज़िक के नाम से। तो आप यहाँ पर लिख लो म्यूज़िक। ठीक है, क्लिक किया मैंने, यहाँ पर म्यूज़िक इसका नाम आ गया। सिंपली कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपने क्या करना है, म्यूज़िक उठाना है और यहाँ पर आके ड्रॉप कर देना है, बस इतना सा काम, और आपका म्यूज़िक जो है वो बैकग्राउंड के ऊपर लग चुका है। अभी अगर मैं प्ले करूँ तो मेरा माइक जो है वो मेरे पीसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो बट मुझे जो है वो आवाज़ आ रही है, मे बी आपको मैं आवाज़ सुना सकूँ। तो सिंपली ऐसा करने से जो है, ओके, ये आपको आवाज़ आ रही होगी। तो ऐसा करने से आपका जो म्यूज़िक है वो आपकी गेम के बैकग्राउंड के ऊपर लग जाता है। ठीक है, इसको मैं रोक रहा हूँ। अच्छा, अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैंडेटरी हैं। सारी प्रॉपर्टीज़ नहीं देखेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज़ राइट नाउ हम देखेंगे कि इसकी म्यूज़िक की कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑडियो सोर्स जो है आप देख रहे हो एक लग चुका है। ऑडियो क्लिप वही वाला है जो हमने यहाँ पर लगाया था। मैं जब इसको क्लिक करता हूँ ये नेविगेट कर देता है कि मैं यहाँ कहाँ से आया हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर भी अगर मैंने अपना एसेट विंडो ओपन की हुई है और मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर ऑटोमेटिकली नेविगेट कर देगा कि इसकी लोकेशन कहाँ पर है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या है जी, बाईपास फैक्ट, बाईपास रिवर, प्ले ऑन अवेक। अच्छा, प्ले ऑन अवेक अगर आपको ये चेक्ड है तो क्या होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही आपकी गेम रन होगी आपका ये म्यूज़िक रन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको अनचेक करते हैं तो फिर क्या होगा कि अक्सर ऐसे होता है कि हमने जिस तरह कॉइन्स पिक करनी है, जब कॉइन के साथ कोलाइड करते हैं हमारा प्लेयर, तो हमें एक आवाज़ डिस्प्ले करनी होती है, कॉइन्स की आवाज़ होती है या पिकअप साउंड होती है, कोई भी साउंड होती है, या फिर कुछ सिस्टम की साउंड होती है। तो वो हमने क्या करना होता है, उस टाइम हम यहाँ पर प्ले ऑन अवेक अनचेक कर देते हैं और फिर हम क्या करते हैं, अपने कोड के थ्रू जाके अवेक करवाते हैं अपनी म्यूज़िक को। ठीक है, क्योंकि ऑल टाइम हमें वो म्यूज़िक नहीं चाहिए होता, एक स्पेसिफिक इवेंट के लिए हमें वो म्यूज़िक चाहिए होता है। ठीक है, राइट नाउ इसको प्ले ऑन अवेक रहने देते हैं क्योंकि बैकग्राउंड म्यूज़िक है। सेकंड, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर बैकग्राउंड म्यूज़िक है तो आपने उसको लाजमी लूप करना होगा ताकि एक बार म्यूज़िक जब एंड हो जाए वो अगेन से नए सिरे से स्टार्ट हो जाए। ठीक है, वॉल्यूम इसका 1 के ऊपर, इसको ऐसे ही रहने दें, पेज स्टेरियो और सब कुछ ही चीज़ें वैसे ही रहनी देनी है। ठीक है, आपका बैकग्राउंड म्यूज़िक भी यहाँ पर लग चुका है। ठीक है, इतना काम हो चुका है। अब आज एक और छोटा सा काम करते हैं कि बल्कि मैंने यहाँ पर ये जो एक टर्ट सा क्रिएट किया है इसको मैं ख़त्म करता हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं यहाँ पर एक लगाने वाला हूँ कार, और मैं अपनी कार को यहाँ पर चलाऊँगा। ठीक है, तो किधर गया मेरा टेरन, ये आ गया मेरा टेरन, और यहाँ पर मैं क्लिक करके इसको ख़त्म नहीं हो रहा। ओके, इसको मैं क्या करता हूँ, इसकी एक स्पेसिफिक हाइट दे देता हूँ। चलें जी, ये मसला आपके साथ भी आ सकता है, इस वजह से मेरे पास जो मसला है आपको मैं रन टाइम पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, सेट हाइट, अच्छा, इसकी आई थिंक हमने 10 रखी थी हाइट।
नहीं 10 भी कम है, 20 रखी थी, कितनी रखी थी हमने, हाँ गुड 20 रखी थी हमने, ठीक है। तो ये प्लान हो गया, ठीक है। अब ये मुझे इसकी हाइट याद नहीं थी, बट मैंने हिट एंड ट्राई करके चेक कर लिया है और ये स्मूथ हो चुका है, ठीक है। तो अभी हमने क्या करना है कि हम अभी हमने यहाँ पर लानी है अपनी कार, ठीक है। तो कार लाने से पहले हम एक दो काम और कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वाटर भी मौजूद है। सबसे पहले तो हम अपना ये वाटर जो है वो रिमूव करते हैं टेम्परेरीली, ताकि यहाँ पर हमारी जो है वो गाड़ी आ सके। और स्काई बॉक्स भी मैं अपना चेंज करता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डार्क लग रहा है इन्वायरमेंट के हिसाब से। तो स्काई बॉक्स चेंज करने के लिए अगेन मैं जाऊँगा विंडो, और उसके बाद में रेंडरिंग, और उसके बाद लाइटिंग, लाइटिंग के बाद इन्वायरमेंट, और यहाँ पर मैं चेंज कर दूँगा अपना स्काई। तो स्काई मुझे कौन सा ब्राइट सा, ये मुझे ये वाला स्काई बॉक्स मिल गया, ठीक है। चले ये हो गया चेंज। अब हमने क्या करना है, अपनी गाड़ी लानी है। तो गाड़ी लाने के लिए मैं क्या करूँगा, जाऊँगा मैं एसेट स्टोर पे। एसेट स्टोर पे जाके मैं सर्च करूँगा कार कंट्रोलर, क्योंकि मुझे सिर्फ कार नहीं चाहिए, मुझे उसका कंट्रोलर भी चाहिए, ठीक है। सेम वही जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, आपने सर्च करना है, क्योंकि हम बिगनर्स हैं। तो हमने क्या करना है कि फ्री वाली चीज़ें राइट नाउ यूज़ करनी है। हाँ, जब हम एक्सपर्ट हो जाएंगे तो फिर हम पेड भी यूज़ करेंगे, और हाँ पेड भी यूज़ करेंगे, और आपको वेबसाइट भी बताऊंगा जहाँ से आपको फ्री वेब वो जो आपके एसेट्स हैं वो आपको फ्री मिल जाते हैं, ठीक है। ये वाली कार हम यूज़ कर लेते हैं। इसको ओपन किया मैंने, और ओपन करने के बाद प्रोसेस मेरा वही है। इसको डाउनलोड करना होगा, डाउनलोड करने के बाद ओपन एंड यूनिटी करना होगा। ये ऑलरेडी मेरे पास डाउनलोडेड है, तो मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा, आपने जब भी कोई चीज़ देखनी है आप ये किस तरीके से काम करिए, तो ये देखो आपका ट्यूटोरियल जो है इन्होंने साथ में दिया हुआ है, जिसमें बता रहे हैं कि किस तरीके से काम कर रही है, ठीक है। तो आपको अगर ये पसंद आती है तो आपने तब डाउनलोड करनी है, ठीक है। ओपन एंड यूनिटी किया, ये डाउनलोड करने के बाद, ठीक है, यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन होगा, आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा इम्पोर्ट का। इम्पोर्ट के बाद आपने कर देना है इम्पोर्ट। अच्छा, उम्मीद है ये मेरे पास जितना भी है वो इंपोर्ट हो चुका है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास इंपोर्टेड था, इस वजह से इसने प्रोग्रेस मुझे नहीं दिखाई। तो मैंने क्या करना है, मैंने सर्च करना है, ये कहाँ पर आया, इजी रोड 3D। अच्छा, ग्रेनेड लो पोली मिनी फर्स्ट पर्सन, ये ठीक है। ये यहाँ पर मुझे कार के नाम से कार कंट्रोलर नज़र आ गया, ठीक है। यहाँ पर भी इसका नाम आ रहा है एसेट्स प्रोमीटियो कार कंट्रोलर, ठीक है। इसको मैं ओपन करता हूँ। और हाँ, एक और काम करते हैं कि हमारा जो फर्स्ट पर्सन प्लेयर है ना, इसको हम डिसेबल करते हैं, क्योंकि अभी हमारा ना कंट्रोलर चेंज होने जा रहा है। तो ये नहीं जी, मैंने इसको भी डिसेबल कर दिया। अब ज़रा रन करके देखते हैं, इसके अंदर कैमरा तो मौजूद नहीं है इन्वायरमेंट में। कैमरा एक मौजूद है, ये खड़ा हुआ है कैमरा, चलिए ठीक है, पड़ा रहे कैमरा। तो हमने क्या करना है कि अब हमने, हाँ, एसेट हमने अपना ओपन कर लिया था। यहाँ पर हमने जाना है प्रीफेब्स में। प्रीफेब्स में जाने के बाद ये देखो हमारे पास कार पड़ी है। मैंने एज यूजुअल बताया था कि हमने हमेशा प्रीफेब तक पहुँचना होता है। तो हमने क्या किया, अपनी कार को उठा के यहाँ पर रख दिया। इसके ऊपर ये आपको ग्रीन ग्रीन जो नज़र आ रहा है, ये इसका कोलाइडर है, ठीक है। हमने क्या करना है कि इसको रोटेट कर लेते हैं, ठीक है। रोटेशन टूल के बारे में मैंने आपको बताया था, यहाँ पर ये आपका रोटेशन टूल है। अब इसका पोजीशनिंग टूल यूज़ कर लेते हैं। और पोजीशनिंग टूल कहाँ पर है, अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आल्ट प्रेस करके इन्वायरमेंट को मूव कर रहा हूँ, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था, अगर किसी को फिर नहीं याद रहा तो मैं अगेन बता देता हूँ। आल्ट की प्रेस करके मैं और ये स्क्रॉल में इन और आउट कर रहा हूँ माउस का, ठीक है। और आल्ट की प्रेस करके मैं माउस जो है लेफ़्ट क्लिक करके इसको मैं मूव कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये हो गया, हमारी यहाँ पर प्लेस हो गई। अब मैं क्या करता हूँ कि अपना जो मैन कैमरा है मैं चेक करता हूँ कहाँ पर है। मेरा मैन कैमरा तो कहीं काफ़ी दूर पड़ा हुआ है। तो हम इनिशियली कॉन्सेप्ट जो पहले ट्यूटोरियल में हमने लगाया था वो लगाएंगे कि मैन कैमरा को बनाते हैं चाइल्ड अपनी कार का, और नहीं बना अभी तक, ठीक है। ये यहाँ पर है और ये मैन कैमरा यहाँ पर है। तो ये क्या, अब ये बन गया, ठीक है, क्योंकि ये पेरेंट हो गया और अब ये चाइल्ड बन गया, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इजी मेथड है कि कैमरा हम यहाँ पर कैसे लाएंगे। हमने यहाँ पर जाना है ट्रांसफॉर्म पोजीशन में, और उसके बाद रीसेट कर देना है, ठीक है। जब रीसेट किया तो मेरा कैमरा ऑटोमेटिकली उठ के एग्जैक्ट उसी पोजीशन पे आ गया जिस कैमरा पे पेरेंट खड़े हैं, ठीक है। पेरेंट कौन है, कार है हमारी, ठीक है। तो ये लो जी, ठीक हो गया, ये लो। अब मेरी मर्ज़ी है कि मैं इसको किस भी तरीके से एडजस्ट करूँ। मैं अगर इसको रोटेट करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, और इसके बाद थोड़ा सा करीबी लेके जा सकता हूँ। आई थिंक इट्स इनफ, काफ़ी ऐसे, ठीक है। ये भी बेसिक ट्यूटोरियल है, हम फर्दर जो है इसके ऊपर और भी काम करेंगे। अच्छा, अब इसको मैं रन करके देखता हूँ कि मेरे पास आउटपुट क्या आ रही है। ओके, मैं डब्ल्यू प्रेस कर रहा हूँ, ए प्रेस कर रहा हूँ। ओके, WSD के साथ मेरी कार जो है वो मूव करना शुरू हो गई है।
ओके, यहाँ से बाहर जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए, हमारा घर इतना सही है, हम इसी के अंदर रहेंगे, ठीक है। तो ये आपकी कार जो है वो मूव होना शुरू हो गई है, और आपका जो बेसिक कार कंट्रोलर किस तरीके से यूज़ करते हैं वो आपको अभी समझ आ रही होगी। ठीक हो गया, हमारा कार वाला काम भी हो गया। अब हम आज एक और चीज़ सीखते हैं कि अगर हमने अपनी ये जो गेम बनाई है छोटी सी, हमने अगर ये अपनी गेम किसी को डिस्ट्रीब्यूट करनी है, किसी को देनी है, किसी को बताना है कि भाई देखो मैं गेम डेवलपमेंट कर रहा हूँ और मैं जो हूँ सीख चुका हूँ इतनी गेम डेवलपमेंट, और ये मैंने खुद बनाई है। तो आप क्या कर सकते हो कि आप ये कर सकते हो कि आप इसकी पहले बिल्ड बनाओगे। विंडोज़ की बिल्ड सबसे पहले हम सीखेंगे बनाना, ताकि आप जो है अपनी पूरी की पूरी फाइल जो है अपने किसी को दो, वो उसको खेले और उसको आपको बोले ठीक है भाई मैंने भी सीखनी है, या आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो उसके लिए ये है कि सबसे पहले आपने जाना है फाइल में, बिल्ड सेटिंग में जाना है। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास ये मेन नहीं होगा, ठीक है, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो इस तरह आ रहा होगा, और यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ मैक और लाइनक्स आपका सिलेक्टेड होगा, ठीक है। आपने क्या करना है, ऐड ओपन सीन पे क्लिक करना है, आपका जो मेन सीन है वो यहाँ पर आ जाएगा। जीरो इंडेक्स क्या है, आपने ये चीज़ देखनी है कि आप अपना जो मेन सीन जो आप सबसे पहले रन करना चाह रहे हो, नॉर्मली जो है तो वो मेन्यू होता है, मेन्यू के अंदर आपने चूज़ करना होता है कि आपने गेम का इजी, मीडियम, हार्ड या कौन सा मोड खेलना है, ये सब कुछ हर गेम का मेन्यू होता है, वो हम जीरो इंडेक्स पे रखते हैं। लेकिन राइट नाउ हमारे पास एक ही मेन सीन है, तो ये हमारा मेन पे आ गया और जीरो इंडेक्स पे आ गए, ठीक है ना। फर्दर जब हम मल्टीपल सीन्स बनाएंगे तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि जीरो इंडेक्स क्या होते हैं और मल्टीपल जो इंडेक्सेस हैं वो किस काम के लिए यूज़ होते हैं। तो हमने क्या करना है, विंडोज़ मैक लाइनक्स पे रहते हुए हमने यहाँ पर आके देखना है कि ये विंडोज़ के लिए सिलेक्टेड है, ओके सिलेक्टेड है ये। अच्छा, अगर आपका ये मॉड्यूल इंस्टॉल नहीं हुआ अगर विंडोज़ मैक और लिनक्स, तो आपको यहाँ पर कैसे एरर आएगा मैं आपको दिखा देता हूँ। आपका एरर आएगा आईओएस, हाँ फॉर एग्जांपल आईओएस मेरे पास नहीं है इंस्टॉल, तो आपके पास ये लिखा हुआ आएगा, एरर नहीं होगा, बस आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि इंस्टॉल विद यूनिटी हब। आप यहाँ से जब क्लिक करोगे तो वो आपको यूनिटी हब पे रीडायरेक्ट कर लेगा, और यूनिटी हब पे जाके आपने क्या करना होगा, इंस्टॉल कर लेना होगा ये मॉड्यूल। अच्छा, एंड्रॉयड मेरे पास इंस्टॉल है, इसकी फ़िलहाल हम बिल्ड नहीं बनाएंगे, हम बाद में बनाएंगे, और विंडोज़ की हम बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आर्किटेक्चर क्या है, इंटेल 64 32 बिट। तो जिनको कंप्यूटर का आइडिया है तो उनको पता होगा 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम और 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। लेकिन राइट नाउ जो है मोस्टली 98-99% जो है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है, तो हमने यहाँ पर 64 बिट ही रहने देना है, ठीक है। उसके बाद हमने और कोई सेटिंग नहीं करनी, कोई चेंजेस भी नहीं करनी। हाँ, अगर आपने कुछ चेंजेस करना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जिस तरह कंपनी नेम है, यहाँ पर मैंने अपनी कंपनी का नाम स्मैशी टेक मेंशन कर दिया है। प्रोडक्ट नेम क्या है जी, फर्स्ट पर्सन वॉकिंग की बजाय हम यहाँ पर लिख देते हैं जी कार गेम, ठीक है। और वर्जन इसका 0.1 है। डिफ़ॉल्ट आइकन आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, मैंने कोई भी एक आइकन उठा के यहाँ से लगा लिया था। तो अगर आपने लगाना है तो यहाँ सेलेक्ट करके आपने कोई भी आइकन जो है आपको अच्छा लगता है आप उसको यूज़ कर लो, और यहाँ पर आप उसको लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं क्या लगा देता हूँ, कोई मुझे अच्छी सी चीज़ अगर मिल जाए तो उसको मैं लगा लूँ, लेकिन मुझे नहीं मिल रही, आई थिंक सो नहीं मिल रही मुझे, आई थिंक ये एप्पल ही ठीक है, इसको ही लगा रहने देते हैं। तो ये यहाँ पर एप्पल ही लगा रहे, और इसके बाद क्या है कि आपने आइकन जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपने ये ऑप्शन होता है ओवरराइड फॉर विंडोज़ मैक लिनक्स, तो आप जब इसको क्लिक करोगे तो आपकी ये जो आइकन है इसके मल्टीपल जो डायमेंशंस हैं वो ऑटोमेटिकली बन जाएंगी, 512 256 128 64 48, ठीक है, इसका वो हासिल करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसके अलावा बाकी सेटिंग फ़िलहाल इसकी कोई भी नहीं करते, टाइम लंबा हो जाएगा, इसको सिंपली बिल्ड कर देते हैं, ठीक है। बिल्ड करने के लिए वो हमसे लोकेशन मांग रहा है, तो लोकेशन में क्या कहता हूँ जी, डेस्कटॉप के ऊपर मैं कहता हूँ जी मुझे बिल्ड बनाओ। द डेस्कटॉप डायरेक्टरी शुड नॉट बी यूज्ड एज अ बिल्ड आउटपुट डायरेक्टरी, प्लीज क्रिएट अ सब डायरेक्टरी फॉर द बिल्ड आउटपुट। ओके, ये गुस्सा कर गया, ये कह रहे जी कि इसको यहाँ पर ही कहीं बनाओ जी। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पर फोल्डर बना लेते हैं एक और इस फोल्डर का नाम रखते हैं हमारी कार बिल्ड, ठीक है। कार बिल्ड हमने सेलेक्ट कर ली यहाँ पर फोल्डर, और ये कह, डू यू वांट टू सेव द चेंजेस यू मेड इन द सीन, यस, ये लास्ट में सेट यस करना है। अगर आपने यस ना किया या सेव ना किया तो आपका जो बना बनाया सीन है वो सारे का सारा डिस्कार्ड हो जाएगा। माइट पॉसिबल कि आपकी बिल्ड तो अच्छी से बन जाए, लेकिन उसके बाद अगर आप यूनिटी क्लोज करोगे तो वो आपका सीन नहीं बना होगा। अच्छा, अभी यहाँ पर हो सकता है आपका यूनिटी वर्जन ये जो भी है वो टाइम ले ले, इस वजह से कि आपकी पीसी की रैम डिपेंड कर रही होती है, प्रोसेसर डिपेंड कर रहा होता है इस पर। अच्छा, मैंने कार बिल्ड का जो फोल्डर है
ये इसके अंदर मैं आता हूँ, कार बिल्ड ये वाला फोल्डर है, ठीक है। इसके अंदर जब मैं ओपन करता हूँ तो मेरे पास कार गेम डेटा एक फोल्डर है, मोनो ब्लीडिंग एज है, कार गेम ये मेरी गेम है मैन, ठीक है। मैंने इसका आइकन भी दिया हुआ है। अगर आप आइकन नहीं दोगे बाई डिफॉल्ट इस तरह यूनिटी का आइकन यहाँ पर आएगा। यूनिटी क्रैश हैंडलर है, यूनिटी प्ले डॉट टी एल एल, ये सारी फाइल्स आपने जब भी किसी को देनी तो आपने ये सारी फाइल्स देनी होगी। आपने करना क्या होगा कि कार बिल्ड राइट क्लिक किया, इसको आप कंप्रेस कर लो, रा कर लो, जो भी कर लो, वो जो भी फाइल जनरेट होगी आपने पूरी की पूरी फाइल उठा के अपने फ्रेंड को या फैमिली मेम्बर्स को जिसको भी देनी होगी आपने देनी है, ठीक है। डबल क्लिक करता हूँ इसके ऊपर और ये लो जी मेड विद यूनिटी, इनकी स्प्लैश स्क्रीन आ गई। और उसके बाद ये देखो फुल स्क्रीन के ऊपर मेरे पास जो है ये गेम आ चुकी है, ठीक है। अब इसको मैं खेल सक रहा हूँ, एरो कीज के भी साथ भी मैं खेल सक रहा हूँ और इसको मैं WASD के साथ भी खेल सक रहा हूँ, ठीक है। रिवर्स गियर भी लगा रही है जी हमारी गाड़ी। ओ वाओ, ये तो धुआं भी निकाल रही है, इसको तो मैं चेक ही नहीं किया था, बल्कि स्किट में मारती थी। यस 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 यस, ये देखो ना जी, रोड के ऊपर स्किट वाला सीन भी हो रहा है। ये WASD प्रेस करके तो मैंने साथ में स्पेस बार प्रेस किया तो तब इसने ये अपनी स्किट मारी है, ठीक है। ये लो जी, साथ में धुएं की एनिमेशन भी आई हुई है। और क्या मांगते हो भैया आप लोग, ये देखो। चलो गुड हो गया। तो आज के लिए इतना ही है और अभी आप अपनी ये गाड़ियाँ चलाओ, एंजॉय करो। और उसके बाद जो है हम अब ये यहाँ से मैं बाहर नहीं जा सकता क्योंकि मैंने एक मिस्टेक की है, वो आपको मैं बता देता हूँ क्या मिस्टेक है। यहाँ पर इसको क्रॉस करने में कोई ऑप्शन नहीं है, मैं इस गेम से बाहर नहीं जा सकता। राइट नाउ मैं विंडोज़ का बटन प्रेस कर रहा हूँ, क्लोज विंडो कर रहा हूँ। आपको दिखा देता हूँ क्या मसला हुआ है। मसला ये हुआ है कि मैंने प्लेयर सेटिंग के अंदर जाके मैंने इसकी एक सेटिंग जो है वो स्किप कर दी थी। तो सबसे पहले जाके उस सेटिंग को करते हैं। ये देखें फुल स्क्रीन विंडो यहाँ पर सिलेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, विंडोड कर देना है इसको, ठीक है। जब विंडोड करके आप बिल्ड बनाओगे तो आपका जो है ये मसला नहीं आएगा। इसको एक और बार बिल्ड बना के देख लेते हैं, ठीक है। कार बिल्ड इसी के अंदर इसको बनाते हैं अगेन। अच्छा अब रन करके देखते हैं। अब देखो ये यहाँ पर आपको क्रॉस भी आ रहा है, मिनिमाइज का बटन भी आ रहा है। अब ये पूरी जो है हमारे पास विंडो आ रही है, ठीक है। तो अच्छा हुआ ये मसला मेरे सामने आ गया, आप लोगों को वहाँ पर फेस नहीं करना पड़ा और सोल्यूशन भी आपको मैंने यहाँ पर दे दी, ठीक हो गया। तो चलें, आज हमने सीखा स्काई बॉक्स लगाना, बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाना और हमने अपनी कार चलाना सीख लिया, ठीक है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में से आगे फर्दर काम करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली हम यूज़र इंटरफेस के ऊपर काम करें, अपने मेन्यूज़ बनाएं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।